नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के द्वारा ये नया वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, उसी के बारे में मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो 18 जुलाई 2024 को निकाला गया है। ठीक है, यानी कि आज 19 है और कल 18 था, तो कल नोटिफिकेशन निकाला गया है यूके-पीएससी के द्वारा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 7 अगस्त 2024। कितना है? 7 अगस्त 2024 तक। ठीक है, यानी कि 18 तारीख से ही आप अप्लाई कर सकते हैं और 7-8 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भी आपको 7 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक, यानी कि 12 बजे से पहले, ठीक है, 11:59 तक आपको जो है फीस जमा कर देना है। ऑनलाइन आवेदन भरने में जो है संशोधन या कुछ भी मतलब भरते समय गलत हो गया है उसको सुधारना है, तो 12 अगस्त तक आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, 12 अगस्त से 21 अगस्त तक। ठीक है, 12 से 21 अगस्त तक आपको सुधारने का समय दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं और हम लोग चलिए आगे बात करेंगे हम लोग पोस्ट के बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल के बायो में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं पद के बारे में। ठीक है, पद कहाँ गया? ये देखिए, पद 2 पद के लिए निकला है। अपर निजी सचिव, मतलब पद एक ही है, बस विभाग थोड़ा सा अलग अलग है। ठीक है, अपर निजी सचिव, इसमें टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर अनारक्षित के लिए 37 पद है, पुरुष जो है रिक्त पद 37 है और इसी में महिला के लिए 11 है और फिर 5 दिव्यांग के लिए है और DFF के लिए 1 है और उत्तराखंड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 4 है। ठीक है, और अनाथ बच्चे के लिए 2 पोस्ट है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। मेन मैं आपको बताने वाला हूँ पद के बारे में, कौन कौन पद के लिए निकला है। ठीक है, ये है अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड सचिवालय में है। और दूसरा जो है ये उत्तराखंड सचिवालय में टोटल 96 पोस्ट के लिए निकला है। ठीक है, और दूसरा भी अपर निजी सचिव का ही पोस्ट है, लेकिन वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में है। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में, इसमें भी आप देख सकते हैं टोटल इसमें 3 पोस्ट के लिए निकला है। ठीक है, तो ये सभी पद हैं और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, पद का नाम है अपर निजी सचिव उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन विभाग एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में। ठीक है, चलिए पदों की संख्या है 99 पद हैं और वेतन आपका 47,600 से 1,51,100 लेवल 8 का आपका वेतन रहेगा। मतलब 47,000 है, तो इसको अगर आप DA HRA सब कुछ बोनस वगैरह जोड़ करके अगर बात करें तो 80,000 तक चला जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपका 70 से 80,000 आराम से जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर ही जाएगा, कम नहीं आएगा। ठीक है, पद का स्वरूप क्या रहेगा? तो पद आपका अराजपत्रित और अंशदायी पेंशन युक्त अस्थायी जिनके चलते रहने की संभावना है। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता आपका होना चाहिए कि किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ठीक है, सरकारी मान्यता प्राप्त एवं उसके समकक्ष कोई अर्हता, परंतु यह कि मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। मेन जो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मेंस का, उसमें आपका कंप्यूटर ज्ञान से संबंधी एक परीक्षा होगा, उसको भी आपको पास करना होगा। ठीक है, बाकी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो कि मतलब सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है, या विश्वविद्यालय से। आप देखिए, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 8,000 की डिफ्रेशन प्रति घंटा की गति, मतलब 8,000 प्रति घंटा, समझ रहे हैं, 8,000 की डिफ्रेशन प्रति घंटा आपका गति होना चाहिए और 80 शब्द आपका जो है शॉर्ट हैंड होना चाहिए हिंदी में। ठीक है, पर मिनट।
और अंग्रेजी आशुलेखन में मतलब आशुलेखन मतलब होता है शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में आपका 100 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में टंकर मतलब होता है टाइपिंग, ठीक है। तो टाइपिंग में 9000 की डिफ्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। स्पष्ट किया गया है कि अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अधिमान दिया जाएगा। मतलब अंग्रेजी में जो आशुलेखन पास करना मतलब कि ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको जो है थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब थोड़ा सा प्राथमिकता आपको दिया जाएगा, ठीक है। अधिमानी अर्हता क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि सेम जो है आपका रैंक या सेम नंबर आ जाता है किसी से, तो आप अगर ये इसके क्वालिफिकेशन जो है ये आपके पास एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है तो आपको जो है और आगे जो है आपका मतलब कि आपको चयन किया जाएगा, किसी और को चयन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और आयु सीमा आपका 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए और अधिक से अधिक 42 वर्ष, ठीक है। आयु गणना आपको कैसे करना है, तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित किया गया है, और आयु गणना की तिथि है 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 2024 तक आपका कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 42 साल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अधिक से अधिक 42 साल, ठीक है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मतलब कि अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1982 के पहले तथा 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधिकतम आयु सीमा में छूट, ठीक है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या इतना के अनुसार दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अगर आप उत्तराखंड के अनुसूचित जाति हैं या अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट और मिलने वाला है अधिकतम आयु में, ठीक है। और अगर आप संग्राम जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी हैं तो आपका 5 वर्ष तभी आपको मिलेगा, ठीक है। और दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं अगर उत्तराखंड के तो आपको 10 वर्ष का छूट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब मेन यही है कि उत्तराखंड आपको अगर रिजर्वेशन चाहिए तो उत्तराखंड का होना ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ का आपका स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट वो सब होना चाहिए। और कुछ चीज़ें और बता रहे हैं कि अनिवार्य या वांछनीय योग्यता अर्हता, ठीक है। अर्हता मतलब योग्यता वही होता है। देखिए वो कह रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार निम्न मत है। शासन की अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 8 जून 2019 द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। समझ रहे हैं? देखिए अगर आप समूह ग की जो है सेवा करना मतलब समूह ग में भर्ती करना चाहते हैं, ठीक है, ग्रुप सी का जॉब लेना चाहते हैं इसमें, तो आप वही मतलब पात्र है जो उत्तराखंड में अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। समझ रहे हैं? इंटरमीडिएट कंप्लीट किए हैं, हाई स्कूल कंप्लीट किए हैं। अगर आप इंटरमीडिएट और जो सेकेंडरी जिसको बोलते हैं यानी मैट्रिक और इंटर, ठीक है, दोनों अगर आप उत्तराखंड में पास किए हैं तब आपको यहाँ पर जो है आप ग्रुप सी वाले जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा झारखंड में नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसलिए झारखंड का जो है युवा बेरोजगार है अभी तक। बाहर वाले आकर जॉब ले जाते हैं और यहाँ दूसरे स्टेट में कुछ और नियम है।
तो ये आरक्षण आपको अगर आप जो है उत्तराखंड के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, या आप देख सकते हैं और भी आपको मिलेगा, केवल ओलंपिक, विश्व कप, ये सब में अगर आप जो है पार्टिसिपेट किए हैं तो आपको मिलेगा आरक्षण कुछ। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। और हाँ, क्या कह रहा है, नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार उत्तराखंड राज्य के निर्धारित, यहाँ पर कुछ कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको। आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिला अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तहसीलदार द्वारा उत्तराखंड राज्य के निर्धारित प्रमाण पत्र जो है जारी मतलब किया हुआ होना चाहिए। ये किसके लिए, ओलंपिक, विश्व कप वगैरह में अगर आप भाग लिए हैं तो। राष्ट्रीयता पूछ रहा है तो भारत का नागरिक हो या तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1962 के पहले भारत आया हो, या भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ठीक है, से प्रव्रजन किया हो। समझ रहे, जो मतलब पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से अगर भारत अस्थायी निवास करने के लिए आया है तो उसको जॉब मिलेगा, ठीक है। लेकिन भारत के इतना युवा जो है अस्थायी युवा बेरोजगार है, वो नहीं दिख रहा है इन लोगों को। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैवाहिक स्थिति, ये सब दूसरी बात है। वैवाहिक स्थिति देखिए, कि सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। मगर देखिए, अगर किसी आदमी की 2 पत्नियां हैं, वो भी जीवित हैं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर किसी की जो है मतलब कोई अगर महिला कोई है, वो ऐसे आदमी से शादी करती है जिसकी पत्नी जीवित हो, मतलब दूसरी पत्नी जीवित हो, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकती है, ठीक है। और बाकी इधर आप फिट होने चाहिए शारीरिक रूप से, दिव्यांगों के लिए सर्टिफिकेट होता ही है। आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in देख रहे हैं, या ukpsc.net.in पर जाएं, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेनू बार में जाकर के आपको अप्लाई करना है, वहां पर ये सब आपको इसी में मिल जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसके बाद अप्लाई आपका करना होगा, ठीक है। प्रोसेस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अप्लाई किस तरह से करना है वो भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगा। सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तभी कमेंट करके बताइए, उसको अभी सिलेबस का भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है, सवाल है तो कमेंट करके बताइएगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया कि पैसा कितना लगेगा, ठीक है। पैसा देखिए, पैसा आपका अनारक्षित अगर आप हैं तो आपका जो है पैसा 222 रुपया लगेगा, ठीक है। 200 रुपया शुल्क है और 22 रुपया जो है टैक्स है, ठीक है। आजकल हर चीज़ में टैक्स लग रहा है। उत्तराखंड का अन्य पिछड़ा वर्ग है तो आपका 222 रुपया, उत्तराखंड का अनुसूचित जाति और जनजाति हैं तब आपका 102 रुपया लगेगा, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं तो 222 रुपया, शारीरिक दिव्यांग है तो यहाँ पर 22 रुपये केवल टैक्स आपका लगेगा, ठीक है, और कोई शुल्क नहीं लगेगा मतलब। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजगृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हैं तो आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा या फिर रिप्लाई करके बता दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।